आपको बता दें, पंचायत चुनाव पर हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर तैयार करना होगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते दिनों लगातार हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर को तैयार करना होगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर फैसला आ गया है। पंचायत चुनाव पर हिमाचल को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर तैयार करना होगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर को तैयार करना होगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट, इसके साथ ही रोस्टर को तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रणबीर, तो बड़ा आदेश यहां हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार को भी एक बड़ा झटका जो है अदालत ने दिया है और इसमें जितने भी तर्क थे सरकार की तरफ से उनको खारिज किया गया और अदालत ने ये कहा है अपना फैसला सुनाते वक्त कि संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनावों को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया जा रहा था कि पुनर्सीमांकन का कार्य है और चुनाव संबंधी और भी जो प्रक्रिया पूरी करनी है और आपदा है, तो उसको देखते हुए कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। अगर आज भी ये आरक्षण रोस्टर जारी किया जाता है तो उसमें भी कम से कम 90 दिन का वक्त लगेगा। और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस वक्त चुनाव करवाने में कम से कम इतना ही समय दिन का समय लगेगा, लेकिन अदालत ने ये सारी दलीलों को खारिज किया और ये कहा कि चुनाव जो है समय पर पूरे हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को मिलकर एक रणनीति बनानी और 20 फरवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और 28 फरवरी तक ये चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए और उसके बाद 30 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने होंगे। तो एक बड़ा फैसला अदालत ने दिया है चुनावों को संबंधित और इसको लेकर अब राज्य सरकार के सामने एक संकट ये भी खड़ा हो गया है कि जो दलीलें दी जा रही थी वो अदालत में कोई टिक नहीं पाई और इस तरह से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, वो सवाल यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। और एक जो जनहित याचिका इस पर दायर की गई थी वो याचिका यही थी कि चुनाव जो है समय पर पंचायती राज संस्थाओं के वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि 31 जनवरी को पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो खत्म होगा। इस मामले को लेकर 7 जनवरी को जो है सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एडवोकेट जनरल रहे श्रवण डोगरा ने दलीलें पेश की थी और सभी पक्षों की जो दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला जो है सुरक्षित रखा था और आज इस पर जो है फैसला आया है। जी रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंचायत चुनाव पर हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का यहां पर आदेश जारी किया गया और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया। 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और रोस्टर तैयार करना होगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर फैसला आ चुका है और अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित नहीं हो सकते हैं चुनाव। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। सरकार ने आपको बता दें कि 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने, हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराए जाएं। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी फोन लाइन पर हैं। राजीव बिंदल जी,
हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला यहां आया है। आदेश जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। पंचायती राज चुनाव जनता का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। 5 साल के बाद हर सूरत में यह चुनाव होना चाहिए, ऐसे संविधान में प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने 4 महीने पहले चुनाव की तैयारी मुकम्मल कर ली और चुनाव आयोग ने सरकार को अनेक बार यह लिखा कि यह चुनाव समय अवधि के अंदर होने हैं, परंतु प्रदेश की सरकार जहां चुनाव आयोग की बात को नकारती रही, वहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाती रही कि पंचायती राज के चुनाव को नहीं होने देना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हुई और ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि चुनाव आयोग ने महामहिम राज्यपाल महोदय को 35 पन्ने की चिट्ठी हैंडओवर की, परंतु प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी, गांव के लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती थी। लगातार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर आवाज को बुलंद किया। हमने और इस विषय को लेकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन भी किए, परंतु सरकार बजिद रही चुनाव को टालने के लिए। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण फैसला दिया है, उसका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायपालिका को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने संविधान के अधिकारों की और रक्षा करते हुए ग्रामीण लोगों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने में और आदेश पारित किया है। अब प्रदेश की सरकार बाध्य है 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव कराने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को और चुने, नए सिरे से चुने और जो अधिकार प्रदेश की सरकार इस 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करके अधिकार दे, ऐसा हमारा कहना है, ना कि स्कूल के अध्यापकों को लगाकर स्कूल भी खराब करना, बच्चों की पढ़ाई भी खराब करना और पंचायती राज को भी। जी राजीव बिंदल जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ेगा, वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है। और आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सुन रहे थे और बड़ा फैसला यहाँ हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार को बड़ा झटका, यहाँ पर 6 महीने का वक्त मांगा गया था, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया। और यहीं याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा था। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं, डेप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में। और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। कितना बड़ा ये फैसला आप मानते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़रें लगी हुई थी इस फैसले की तरफ, पूरा हिमाचल प्रदेश 75 लाख लोग देख रहे थे, हाईकोर्ट की तरफ देख रहे थे, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है? सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायती राज संस्थाओं के, दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक।
इसीलिए